ओम नमः शिवाय। त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा जारी है गोचर फल के बारे में। आज का विषय है कर्क राशि, यानी अगर आपके जन्मकालीन कुंडली में चंद्र अगर कर्क में है तो यह वीडियो आपके लिए है। कर्क वाले बहुत ही इमोशनल होते हैं, माँ की तरह। एक नर्चरिंग, एक भावनात्मक राशि है ये, पालन पोषण करने वाली। आप अपने माँ के बारे में सोचिए तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। माँ से प्रेम भी मिलता है, माँ डांटती भी है, समझाती भी है, माँ आपके मन को पढ़ भी लेती है, क्रिएटिविटी भी होती है इनमें। तो कर्क वाले संवेदनशील भी होते हैं, भावनात्मक भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, लेकिन समस्या क्या है, ये मूडी भी होते हैं। चंद्र राशि वाले कभी किस मूड में रहते हैं, कभी किस मूड में रहते हैं, फ्लक्चुएट करता रहता है चंद्र की तरह। कभी अमावस्या है, कभी पूर्णिमा है। तो इस तरह इनका स्वभाव है। एक साइकिक एबिलिटी है इनमें। अगर जल से इनकी तुलना करें तो वह जल जो शांत भी है, गहरा भी है, बहता भी है, साफ भी है, निर्मल भी है। तो इस तरह के स्वभाव वाले होते हैं कर्क वाले। काल पुरुष में इनको चतुर्थ भाव का आधिपत्य प्राप्त है कर्क वालों को। तो चतुर्थ भाव से आपका सुख देखा जाता है, सुख भाव, माता का भाव भी है, भूमि भवन वाहन का भी भाव है। तो कर्क वालों में ये बातें, विशेषताएं पाई जाती है। इमोशन, नर्चर, स्पिरिचुअल, केयरिंग, लविंग, ये सारी बातें इनमें पाई जाती है। परंतु यह सब निर्भर करता है आपके चंद्र के ऊपर कि वह कितने पीड़ित है, शुभ है या अशुभ ग्रह से युति है, दृष्टि है। तो उसी अनुसार आपका स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। अगर बृहस्पति पीड़ित हो आपके राशि में, राशि चक्र में, तो विपरीत फल की प्राप्ति होती है। परंतु अगर वह शुभ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, युत है, पाप ग्रहों से दृष्टि नहीं है, युति भी नहीं है, तो जो फल मैं कहने जा रहा हूँ ऐसे होने की संभावनाएं हैं। अब जो गोचर जो हुआ है 11 मार्च से 2 जून तक, यह मिथुन राशि में हुआ है। यह द्वादश भाव है कर्क राशि वालों का। यह गोचर बहुत शुभ तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव खर्च का है, परंतु ये विदेश का भाव भी है। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन से नक्षत्र में आ रहे हैं। बृहस्पति देव अभी हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु यानी बृहस्पति देव के खुद के नक्षत्र में, यानी पुनर्वसु यानी पुनः, यानी कमबैक। तो कर्क वालों के लिए यह कमबैक का टाइम है। कमबैक आपका कहाँ कहाँ हो सकता है? फिलहाल आपके किस किस भाव में इसका प्रभाव पड़ रहा है, संग में शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह जानने की कोशिश करेंगे। और क्या संभावनाएं बन रही है, यह समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। शनिदेव आपके 9वें भाव पर है। तो पिछला जो 2.5 साल था वह आपके लिए अच्छा नहीं गया होगा। कंटक शनि का समय कह सकते हैं इसे। और आपके कार्यस्थल में, आपके धन में बहुत परेशानी आई होगी। आपके प्रेम संबंध भी हो सकते हैं टूट गए हों, विद्या में अड़चनें आई हो, इंटेलिजेंस, इंट्यूशन अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा हो, ऐसी अवस्थाएं थी। कर्म में समस्या रही होंगी, तकलीफ वाला समय था, परंतु उससे आप बाहर निकल चुके हैं। अभी शनिदेव बृहस्पति के राशि में ही है, तो यहाँ पर शनिदेव वृद्धि करते हैं 9वें भाव में। परंतु शनिदेव का स्वभाव है धीरे धीरे, शनै शनै शनै,
बहुत जल्द कार्य नहीं होगा, धीमे धीमे होगा, परंतु पॉजिटिव होगा। और धनु और मीन दोनों का प्रभाव होगा। नक्षत्र भी पॉजिटिव है, पुनर्वसु, और नवम भाव भी पॉजिटिव है, बृहस्पति देव की राशि, इसलिए तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, यानी कमाई के भाव पर। डेली आपका जो सैलरी जहाँ से आ रहा है, कमाई जहाँ से हो रही है आपकी, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी, वरना नहीं होगी। शनिदेव रोक देंगे, क्योंकि शनिदेव कर्म चाहते हैं। आप कर्म करते रहिए, शनिदेव आपको अच्छा फल अवश्य देंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके तृतीय भाव पर है, यानी तृतीय भाव यानी आपके भाई बहनों का भाव, शॉर्ट ट्रैवल्स का भाव, सोशल मीडिया में काम करने वालों का भाव, मार्केटिंग वालों का भी भाव है ये तृतीय भाव। तो यहाँ पर भी शनिदेव की दृष्टि जो है, आपको बहुत शांत रह के, नरम रह के कार्य करना पड़ेगा। ज़्यादा ऊट पटांग हरकतें आप नहीं कर सकते हैं। और शनिदेव की दसम दृष्टि पड़ी आपके षष्ठम भाव पर, आपके नित्य कर्म के भाव पर, रोग ऋण शत्रु के भाव पर, और यहीं पर बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही, यानी आपका षष्ठम भाव पूर्णतः एक्टिव है फिलहाल जून तक, और नक्षत्र भी पॉजिटिव है। तो अगर आपकी नौकरी चली गई है, कर्म से आपको निकाल दिया गया है, बैठे हुए हैं घर में, तो यह समय आपका कमबैक का समय है। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि आपको वापस से नौकरी में रखा जाए, कोई और नौकरी मिले, नई नौकरी भी मिल सकती है आपको। रोग ऋण शत्रु का भी आप पर भी आप काबू कर लेंगे, आप विजयी होंगे, कंपटीशन में आपकी जीत होगी। तो षष्ठम भाव पूर्णतः एक्टिव है, अच्छा है, आप वापस आ रहे हैं अपने अपने फॉर्म में, तकलीफों का दौर खत्म हो चुका है, पॉजिटिविटी आ रही है। और जब ये बृहस्पति देव पुनर्वसु नक्षत्र में रहते हुए जब कर्क में प्रवेश करेंगे, तो बल्ले बल्ले की संभावनाएं बन रही हैं, परंतु सब कुछ निर्भर करेगा आपके कुंडली के ऊपर, वह कितनी अच्छी है, कितनी पॉजिटिव है। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, यानी सुख में जो कमी आ रही थी, जब वक्री अवस्था में थे तब भी कुछ कमियां आ रही थी, वह कमियां अब नहीं रहेंगी। माता से अच्छा संबंध बन जाएगा। घर वाहन में कुछ बढ़ोतरी या कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपको मन को भाए, ऐसा काम हो सकता है, आपको अच्छा लगेगा। सुख भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, आपके लिए अच्छा, बहुत अच्छा है। और जो नवम दृष्टि है अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो अष्टम भाव यानी गूढ़ विद्या का भाव, ज्योतिष का भाव, ऑकल्ट का भाव, शोध का भाव, रिसर्च का भाव, आपके ससुराल का भाव। तो यहाँ पर से भी जो नेगेटिविटी थी वो भी दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। और बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, तो हो सकता है कि आपका विदेश से कुछ संबंध बने। खर्च तो बढ़ेंगे, लेकिन खर्च आप पॉजिटिव कार्यों की तरफ होंगे, आपका भला होगा, लॉन्ग टर्म में आपका वो फ़ायदा देगा आपको। ये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होने की संभावनाएं बढ़ती है। खर्च का भाव है, विदेश संपर्क बढ़ सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यह जो गोचर है बृहस्पति देव का और संग में शनिदेव का गोचर, ये दोनों को मिलाकर चलते हैं तो आपके लिए शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। बृहस्पति वक्री से स्तंभित अवस्था में हैं और अभी स्तंभित से मार्गी हो रहे हैं, तो समय अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। बृहस्पति देव भी फल देते हैं धीरे धीरे, परंतु अभी बृहस्पति देव अतिचारी हैं, तो जल्दी जल्दी फल देने की कोशिश करेंगे। तो आप कुछ जल्द उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद कीजिए, बृहस्पति देव आपको देंगे। गुरुदेव का मंत्र जाप कीजिए, महादेव की पूजा कीजिए, हो सके तो बृहस्पतिवार को महादेव को चने की दाल अर्पण करें,
उनसे पूजा करें, आपका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। अगर आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो क्या फलित हो सकता है, क्या संभावनाएं बनती हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।